मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से हैं। क्या मुमरा शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बढ़ रही है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा में अपना अपोजिशन का रोल निभाने जा रही है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुमरा की पूरी तरीके से नुमाइंदगी करेगी? ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि आज मुमरा शहर में कई सियासी पार्टियों के नेता पदाधिकारी एमआईएम में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इस तरह की बहुत सारी पार्टियों के कार्यकर्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। हमने इस सिलसिले में पार्टी के नेताओं से, ख़ास तौर से कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान और कलवा मुमरा विधानसभा ट्रेजर जावेद सिद्दीकी से बात किया। साथ में ही हमने कुछ उन लोगों से बात किया जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़ करके एमआईएम में शामिल हुए हैं। क्या कहा उन्होंने अपने इस बातचीत में, पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम मुमरा के साथ काफ़ी दूसरे पार्टी के जो पोस्ट होल्डर्स थे उन लोगों ने आज एमआईएम में प्रवेश किया है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया था यहाँ पर देवरीपाड़ा पे हमारे ऑफिस पे, उसके लिए सब जमा हुआ। देखिए हमारे साथ आज यहाँ पर एनसीपी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, समाजवादी के कुछ पोस्ट होल्डर्स और बहुजन समाज पार्टी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, मनसे के पोस्ट होल्डर्स, इस तरीके से यानी एक्टिव जो मेंबर्स थे सब दूसरी पार्टी के पोस्ट होल्डर्स थे, उन्होंने आज एमआईएम में प्रवेश किया। देखिए बस यही है कि यानी सब आज जिस तरीके से एमआईएम मुमरा शहर के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा रोल निभा रही है, हर दूसरी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो एमआईएम निभा रही। तो उसी की तरफ पे इन लोगों ने सामने से हमें ज्वाइन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग के बाद ये लोग भी काफ़ी एक्टिव रहकर हमारे साथ शहर के भलाई के लिए, जिस तरीके से जावेद भाई हो, शोएब भाई हो, हसन भाई हो या जो भी हमारी पूरी टीम हो, मुशीर भाई हो, आवाज़ उठाते उस तरीके से ये भी उठाएंगे इंशाल्लाह ताला और शहर के लिए कुछ यानी हम बेहतर कर पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सदर साहब ने जो आप लोगों को बताया है बस उसी पे हम लोग काम करेंगे और जो दीगर पार्टियों से जो लोग आज हमारे मजलिस में जुड़ रहे हैं, मजलिस की ताकत देख के और हमारे सैफ पठान जी के कामों को देखकर सारी पार्टियां के लोग जो है हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं और वो लोग सही तरीके से काम करेंगे और हमारी बस जनता से यही रिक्वेस्ट है, जो भी काम करेंगे उसके साथ आप लोग। पॉलिटिकल पार्टी से तो लोग यहाँ आएंगे, लोग जाएंगे भी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ज्वाइन हुए, कभी की बात कर रहे हो आप? हमारी पार्टी से तो कोई नहीं गया। देखिए वो उनकी बौखलाहट है, यही तो हम कह रहे हैं कि अपोजिशन का जितना अच्छा एक्टिव रोल आज एमआईएम कर रही है, ये उनकी बौखलाहट है कि उनके एमएलए हो चाहे उनके अध्यक्ष, उनको झूठ बताना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी कॉल्स आने लगे उस दिन जब जिस दिन की आप बात कर रहे हो कि एमआईएम हमारे पार्टी की नहीं थी। हमारी पार्टी का एक काम में तो उनका फोटो बताया, हमारे साथ एक जगह तो खड़े होकर बताए, वहाँ पे तो ऑफिशियली आपकी पार्टी का। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी बौखलाहट है। हम जो कह रहे हैं ना कि आज आज यहाँ पर से मुमरा शहर से जो सत्ताधारी पार्टी थी एनसीपी, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इस बौखलाहट में जिस तरीके से एमआईएम एक्टिव है, जिस तरीके से हमारे हर मुद्दों पे बात करना हो रहा है, हमारी सभा हो रही है, इस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, उसकी बौखलाहट में वो ऐसे झूठे झूठे, मैं चैलेंज करता हूँ ना आपको, आप उनका एक भी फोटो बताएं, मैं आपको बताता हूँ उनके कितने फोटोज उनके साथ पुराने हैं, एनसीपी के साथ है। और देखिए कार्यकर्ता अगर यहाँ आ करके अगर कोई एक फंक्शन हमारे पे खड़े हुए होंगे कभी, ऐसा तो मुश्किल है कि कोई एक फ़ोटो भी वो बता सकते, तो अलग बात है, लेकिन वो तो हमारे साथ थे ही नहीं कभी, जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एमआईएम के एक्टिव मेंबर है। आप लोगों ने इतनी न्यूज़ें कवर करी हमारी, आप बताएं कभी आप लोगों ने उनको हमारे साथ देखा है? देखिए कि हमारा एक ही एम है, हमारी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही एम है कि मजलूमों के लिए और हिंदुस्तान में जो गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। उसी तरह पर हम मुमरा में काम करते और हम इनसे उम्मीद करते कि ये हमसे जुड़ करके मुमरा की भलाई के लिए इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके उतना काम करें। मैं एनसीपी यूथ प्रेसिडेंट था। मेरे इसमें 67 यादी थी, यानी 2 पैनल था, पैनल 26 और पैनल 32 था। तो क्या कारण था आपको छोड़ने का? कारण ये था कि लोगों को मैं कब तक झूठ बोलते रहो। लोग बोल रहे हैं यार टोरेंट में परेशान, हॉस्पिटल से परेशान और फिर वो प्राइवेटाइजेशन, कचरे का प्राइवेटाइजेशन उससे परेशान। तो अभी लोगों को मैं कितना झूठ बोलूँगा। एक्चुअली मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ, तो अभी मैं भी उन लोगों को बोल दिया कि भाई मैं खुद ही राष्ट्रवादी छोड़ रहा हूँ और ऐसी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ जो उसका स्कोप हो। और मैं सैफ पठान साहब के मार्गदर्शन में ये मजलिस को ज्वाइन किया और मुझे पूरी यकीन है कि अगर 10-12 नगर सेवक एमआईएम के अगर जाते हैं
महानगर पालिका में, तो यहाँ के जो गरीब जनता है उसका कुछ तो होगा, वरना हम लोग हमेशा झूठे आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मैं सोचा कि मजलिस जैसी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई बोलने तैयार नहीं है, सामने से कोई आने तैयार नहीं है। और मुझे हमारे सदर से बहुत भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ महानगर पालिका में जाएंगे और कुछ ना कुछ लोगों के हक में काम करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है और सकीला कौन सी अंसारी पार्टी हूँ। से थे आप? मैं बहुजन अगाड़ी की पार्टी से हूँ। क्या लगा नया आपको एमआईएम के लिए? मुसीर सर से मिली, बात करी हमने सर के बारे में, पठान सर के बारे में, बात अच्छा लगा, इसके लिए मैं ये पार्टी में ज्वाइन हुई। क्या आपने एक सोच रखी होगी कि एमआईएम के बाद आने के बाद मैं कुछ नया करूंगी, कुछ अलग करेगी जनता के लिए? हर कार्यकर्ता की यही सोच होती है। आपने क्या सोच रखे ये पार्टी सोच ये रखे, जो सर बोलेंगे, जैसे सर अच्छा काम करते वैसे ही हम करके बताएंगे इंशाल्लाह। ओके, आपका नाम क्या है सर? इससे पहले आप कौन से? मोहम्मद नाजिम, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। तो क्या सोचे आपने एमआईएम के? बस यही मुमरा कलमा में जो जिस तरीके से ये सब मसले चल रहे हैं, बहुत से मसले मसाइल है जो हमारे सैफ भाई और इनकी टीम पूरी यहाँ पर जो काम करती रहती है, ज़्यादातर आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हम लोग देखते रहते हैं। ग्राउंड में उतरने वाला इसलिए नहीं उतरने वाला कि मैं मसले सॉल्व करने के लिए। मसला ये है कि मतलब किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ को लेके अगर मैं अपने समाजवादी पार्टी में बैठ के बात करता था कि ये मसले को मुझे हल करवाना है, तो वो लोग मुझे मतलब टाल देते थे। करेंगे, देखेंगे, वक्त। मेरा कहने का मतलब है शायद इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक वजूद ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें मुझे साहिब पठान की, जो भाई अपने खड़े हुए हैं, इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी और कुछ काम करने के तरीके अच्छे लगे। और अपने जो सदर साहब हैं, जो अकबरुद्दीन उवैसी और असद उवैसी साहब, वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो भी। तो मुझे लगता है शायद इस टीम में जुड़ना चाहिए, इसके लिए मैं इस टीम में आया हूँ। आपकी ऑफिस में इतने लोग ने एमआईएम में प्रवेश किया, क्या बताएंगे आप उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो लोग ज्वाइन हुए आज मेरे साथ में, ये इंशाल्लाह ये 1 महीने से हमारी बात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी आए नहीं हैं। अभी करीब 20 से 25 लोग आए हैं, वो ज्वाइन हुए। और भी बहुत से लोग हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए, वो कुछ किनके घर में फंक्शन है, किधर शादी में गए, इसके वजह से नहीं आए। अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, इंशाल्लाह और मेहनत करें। देखिए, डर तो नहीं लगा रहता ये, यानी एक पॉलिटिकल पार्टीज है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग यहाँ से जाएंगे, डर तो नहीं। हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ जुड़ा है वो कहीं ना कहीं वाकई में सच के लिए काम करना चाहता है। वो कोई लालच, कोई पद की नहीं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था समीर भाई से सवाल करा कि यानी इलेक्शन आता तो लोग आते जाते, तो वो लोग स्विच करते हैं जो इनको इलेक्शन लड़ना होता है या जिनका कोई मफाद होता है। और ऐसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, कोई मफाद नहीं होता। और एमआईएम के सभी कार्यकर्ता आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करते, कोई मफाद नहीं। आज यानी इतना, आज तो लोगों का पावर ख़त्म हो चुका है जो दिख रहा है शहर में। जब लोग सत्ता में थे उनका पावर था वो लोगों पे केसेस बुक करना हो, या उस वक्त जो हमारे मजलिस से हमारे साथ जुड़े रहे वो नहीं हिले, तो आज कौन उनको हिलाएगा? पूरी तरह मैं बीजेपी में कौसा मंडल की महासचिव थी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुमरा के थे, जो मैंने थाना तक के लेके गई लोगों के पास में। जैसे निरंजन जी डावकरे जी है, संजय केलकर जी है, इन लोगों को मैंने मुमरा की बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे टैक्स का है, पानी का मुद्दा है। पर उन लोगों को मतलब जैसा ऐसा था कि मुमरा के लिए कुछ करना ही नहीं है उनको। और मुझे भी ऐसा लगा कि जब इनको इंटरेस्ट नहीं है तो फ़ायदा क्या है, हम आपको क्यों जीता कर लाए? अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, यही सोचकर मैंने ज्वाइन किया था। वो बोलते हैं ना कि जब तक आप किसी के साथ रहोगे नहीं तब तक कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलता है। जब मैं उनके साथ गई, मैंने 2 साल काम किया उनके साथ में, और जब हमारी बारी आई उनको हमारे लिए बुलाने की, तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी आफ्ताब अहमद है और मैं किस्मत कॉलोनी में रहता हूँ, सिटी लाइट सिटी। और मैं 38-35 साल हो गई, मैं हर कारपोरेशन देखूँगा। तो यहाँ पे जो काम का जो मुद्दा है वो सिर्फ है ना हवा में चलता है। और अगर पानी ख़राब आ रहा हो तो कारपोरेटर गायब रहता है। अगर कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है, उसको बोलो कचरा उठाना है तो वो आता नहीं है। तो यहाँ पे एनसीपी का जो काम है इस टाइम तो खुलेआम बोलूँगा, तो डर नहीं है किसी। एनसीपी का जो काम है वो नहीं कर रही। और जो उनके सुप्रीम में हैं, जो बड़े हैं, जिनको एवार्ड साहब कहा जाता है, वो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। मुद्दा जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे साल के 12 महीनों कुछ ना कुछ मसला है ही। एमआईएम में मैं सोच के नहीं आया, मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ शुरू से। ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं बहुत पुराने। और जहाँ भी काम अच्छा होगा मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छे काम के लिए मैं हाजिर हूँ, कोई भी आवाज़ देगा मैं जाऊँगा। मेरा नाम सादिक खान है
मैं सैफ भाई के कार्य से प्रभावित होकर MIM ज्वाइन कर रहा हूँ और मुंब्रा में जो विकास हुआ है वो बुक और बैनर पे है, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं MIM ज्वाइन किया हूँ और MIM के लिए तन मन धन से काम करूँगा इंशाअल्लाह।